Hello everyone, it's your RB here, certified personal trainer from Goals Gym and sport nutrition specialist from Nesta। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे वो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि भाई अगर आपको प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना है या किसी भी इससे रिलेटेड जो फील्ड है उसमें नहीं जाना है, तो भाई आपको एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड्स हैं, कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड चाहे वो डायनाबोल हो, एंड्रोल हो, टेस्टा हो, डेका हो, बहुत सारे जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है उसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। दीज ऑल आर द हथियार ऑफ प्रोफेशनल्स, यानी कि आप बोल सकते हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं प्रोफेशनल्स लोगों की बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में और कोई भी इससे जो रिलेटेड जो स्पोर्ट होता है उसमें। तो अगर आपको नहीं जाना तो प्लीज़ बिल्कुल यूज़ ना करें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपकी हेल्थ रिस्क पे बिल्कुल ना रखें, सेफ रहें, नॉलेज का सही यूटिलाइज़ करें। आपसे कोई भी बोले, आपका जिम वाला बोले, ट्रेनर बोले कि भाई डायनाबोल ले ले, इतना बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा, डेका ले ले, टेस्टा ले ले, विंस्टॉल लगा ले, कुछ भी बोले ट्रेन ले ले, किसी की नहीं सुननी है भाई, अपना खुद का दिमाग लगाना है। आप में खुद में भी दिमाग है कि भाई अगर मुझे इस फील्ड में जाना ही नहीं है तो मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ क्यों करूँ? तो उनको बोलो भाई कि आप मुझे जो कराना चाहते हो वो भाई आप मुझे नेचुरली कराओ, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर भाई मुझे जाना ही नहीं है तो व्हाई शुड आई टेक? मैं क्यों लूँ एनाबॉलिक स्टेरॉइड जब मुझे भाई इस फील्ड में जाना ही नहीं है? तो बी सेफ, सेफ रहें, नॉलेज इज़ पावर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोविरॉन, कॉमनली नोन एज मेस्टेरोन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Proviron is a trade name for the famous steroid called Masteron, which is a modified form of dihydrotestosterone manufactured by the Sagarins, now called Bayers. Sagarin developed Masteron in 1934. It also is said that it is the only medication prescribed for the treatment of hormone related diseases and complaint in men's। तो सैकरिन का कहना ये था कि ये जो है मेस्टेलॉन और प्रोविरॉन जो है फर्स्ट मेडिकेशन है जो क्लिनिकल यूज में डाली गई थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्मोन रिलेटेड डिसीजेस। एंड प्रोविरॉन और मेस्टेलॉन इज जनरली प्रिस्क्राइब्ड टू द मेल। It is generally prescribed for the treatment of the male's declining physical and mental capacity caused by the age and the subnormal androgen hormones such as low libido, hypogonadism, and infertility in men. Masteron is widely manufactured by the Sagrings, now called Bayers globally, which currently sell the Masteron or Providon in more than 30 countries globally. Bayer sold the agent in another market with another name such Bayers, जो सैगरिंग नाम से भी पहले जानी जाती थी, वो जो है अदर कंट्रीज में अदर मार्केट्स में जो है प्रोविडोन को मेस्ट्रोन को जो है सोल्ड कर रही थी अदर नेम से। हम मेस्टोनम एंड प्रोविरोनम नाम से भी सोल्ड कर रही थी अदर मार्केट। वेयर्स रिमेन द global manufacturer of the Proviron and Masteron today। Now come to its availability. It is available widely in human and veterinary drugs market in the doses of 25 mg or 50 mg per tablet of steroid। Now come to its side effect. Since it's a modified form of dihydrotestosterone, नॉन ईस्ट्रोजेनिक, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो शो करेगा मेस्ट्रोन आपको, यानी कि जो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम्स है, वो आपको यहाँ पे नहीं होंगी। एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स की जब बात आती है तो सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि कोई भी अभी तक ऐसा डेवलप नहीं हुआ है जिससे कि एंड्रोजेनिक इफेक्ट हो ही ना। तो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है भाई कि अगर आप कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज कर रहे हो और एंड्रोजेनिक इफेक्ट सच एज ऑयली स्किन, एक्ने हो गए, बाल उड़ना हो गया या बाल आना हो गया, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो गया, ये जो साइड इफेक्ट होते हैं उसे एंड्रोजन साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज से जब बात आती है तो सारे जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड हैं ऑलमोस्ट कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस करते ही करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो सेरम लेवल है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल घट जाता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपको बढ़ जाएगा बाय द यूजिंग ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स।
तो ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए यानी हार्ट और लंग्स के लिए काफ़ी डेंजरस है। टू लीवर टॉक्सिसिटी, अगर लीवर की बात आती है तो ये C17 अल्काइलेटेड ग्रुप का नहीं है, तो लीवर की भी minimum to no effect on liver toxicity. Now come to its मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की जब बात करते हैं तो अगर आप 150 mg या उससे कम डोज में अगर आप मेस्ट्रोन को यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि जो आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो थोड़ा सा सप्रेस ना हो। अगर आप उससे ज्यादा डोजेस में आप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल सप्रेस योर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। जब हम एक्सटर्नली कोई एनाबोलिक स्टेरॉइड इन द फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन या उससे रिलेटेड जो हार्मोन है वो अगर हम बॉडी में डालेंगे तो ऑब्वियसली जो नेचुरल सिस्टम है बॉडी का वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना वो हमारा वहाँ पे बंद कर देगा। तो यानी कि जो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसको सप्रेस होने की जो चांसेस है वो यहाँ पे बिल्कुल है। सभी एनाबोलिक स्टेरॉइड से ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है जो बॉडी में बन रहा होता है या तो कम हो जाता है या फिर बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। यूजेस की जब बात आती है तो डोज यहाँ पे जो मेल इनफर्टिलिटी के लिए रखे गए हैं वो है 25 mg की जो 2 से 6 टेबलेट है वो आपको यहाँ पे पर डे के हिसाब से रखनी है, यानी 50 से 150 mg टोटल ऑलमोस्ट अप्रोक्स जो अमाउंट है वो आपको पर डे रखना है। तो इनफर्टिलिटी इन मेल्स जो है ट्रीट की जा सकती है फॉर 6 to 12 वीक्स। बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड की तो मेस्टोन इज द सेकंड मोस्ट फेवर्ड एनाबोलिक ओरल स्टेरॉयड है आफ्टर विंस्टॉल। विंस्टॉल के बाद जो ये दूसरे नंबर पे बॉडी बिल्डर्स का जो फेवरेट एनाबोलिक स्टेरॉयड है, ओरल एनाबोलिक स्टेरॉयड है इन द बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड। द डाइटिंग बॉडी बिल्डर्स कटिंग फेस में जो यूज करते हैं मेस्ट्रॉन का जब उन्हें लगता है कि हाँ लो ईस्ट्रोजन रिक्वायर्ड है और हाई एंड्रोजन जो इफिशियंसी है वो वहाँ पे डिजायरेबल है यानी कि उन्हें चाहिए, तो वहाँ पे मेस्ट्रोन का वो काफी यूज करते हैं डाइटिंग बॉडी बिल्डर्स ड्यूरिंग कटिंग फेज। और जो एथलीट्स होते हैं जो स्पीड वाला जो स्पोर्ट होता है, स्विमिंग हुआ, स्प्रिंटिंग हुआ, एनारोबिक स्पोर्ट्स हुआ, तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो एथलीट्स जो काफी फेवर करते हैं मेस्ट्रोन को, प्रोविरॉन को। नाउ कम टू इट्स अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी की बात आती है तो किस किस ब्रांड्स में अवेलेबल है। तो मॉडर्न जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स मार्केट में आए हुए हैं, तो आपको बहुत सारे ब्रांड्सों में प्रोविरॉन अवेलेबल होगी, मेस्ट्रोन आपको अवेलेबल हो सकती है। कोई सीडोविरॉन नाम से जो ब्रांड है वो इजिप्ट का है, वो आता। मेसविरॉन नाम से जो आता है वो थाईलैंड का ब्रांड है जो कि 25 mg की स्ट्रेंथ में आता है। जो पत्ता आता है उसमें 10 गोलियां होती हैं और वो जो है 25 mg की स्ट्रेंथ में होती हैं। इंडिया में अल्फा फार्मा जो है प्रोबीबोल नाम से बनाता है जो 25 mg की स्ट्रेंथ में बनाता है, जिसमें 10 गोलियां होती हैं एक स्ट्रिप्स में। फाल्कन फार्मा प्रोड्यूस करता है प्रोबीमेड नाम से जिसकी स्ट्रेंथ 25 mg है और एक पत्ते में 10 टैबलेट आती हैं। और एनी गाइडेंस अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मेल एट fitwithvijendra@gmail.com। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आप किसी भी गाइडेंस के लिए आप यू कैन जस्ट मेल मी। अगर कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप जस्ट मेल कर सकते हैं मुझे। नॉलेज इज पावर, बी सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।